हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने है अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 8 का प्रश्न पत्र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाग 3 विज्ञान के पेपर का। हम यहाँ पर जो है फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझते हुए हल करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान लगाकर समझना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसके साथ ही हमने आपके लिए सभी विषयों का हल भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करके जो है उनका भी यहाँ पर हल देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पहेली नाम की एक लड़की है, उसे पहाड़ पर चढ़ाई करनी है। वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है ना। मजबूत रस्सी का प्रयोग करना चाहती है। निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे? कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देखिए पहाड़ पर होता क्या है, जैसे कि किसी को जो है दूसरे पहाड़ पर चढ़ना है तो उससे जो है रस्सी के सहारे पे चढ़ते हैं। रस्सी को जो है पहाड़ पर लटकाना पड़ता है। तो इसके लिए किस रस्सी का प्रयोग करना उचित रहेगा? इसके लिए जो है हमें यहाँ पर नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करना जो है उचित यहाँ पर रहेगा। नायलॉन की रस्सी होते क्या है, बहुत मजबूत होती है और सुदृढ़ होती है ना। उसमें जो यदि आप हाथ रखेंगे तो हाथ जो है फिसलते नहीं है, बहुत ही मजबूत होती है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए हैजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड। तो देखिए जीवाणु से होने वाले रोग का नाम क्या क्या होता है? हैजा और टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा? समझिए का आघात वर्धनीयता हम कैसे कहते हैं? जब किसी भी पदार्थ को आप, जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने एक एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम को यदि हम कोई पदार्थ को पीटने पर, है ना, उसके टूटने की अवस्था ना होकर सीधे ही नए पदार्थ में बदल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि यदि आप जो है किसी भी पदार्थ को यदि आप पीटते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं, तो यदि वह बिना टूटे ही दूसरी आकार में परिवर्तित हो जाती है तो हम उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है कोयले को टुकड़े को पीटना। तो देखिए यदि आप कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो जो कोयले का टुकड़ा है और अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा, तो यहाँ पर जो है आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। लोहे के तार को खींचना, देखिए यहाँ पर तो खींचने की बात हो रही है, यह आघात वर्धनीयता में नहीं आता है। पेंसिल की लीड को पटकना, तो देखिए यदि आप पेंसिल की लीड को जो है हथौड़ा मारेंगे तो वह जो है और अधिक टुकड़ों में टूट जाएगी, तो यहाँ पर भी जो है आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम को पीटना, देखिए एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। यदि आप जो है इसे हथौड़े मारकर पीटेंगे, यदि आप इसे चपटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? चपटी यहाँ पर हो जाएगी बिना ही टूटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया गया है कि बुझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। चालकता यानी कि उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है या फिर नहीं, है ना, इसे हम चालकता कहते हैं। बुझो परीक्षण उपरांत समपरिचित्र के तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा आलू में एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया है। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है ना। यानी कि देखिए उसने क्या करा, उसने जो है तार निकालना भूल गया और तार को निकालना जब वह भूल गया तो उसने जब वापस आया तो उसने देखा कि तार के चारों ओर क्या हुआ? नीले से धब्बा हो गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? इसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या? रासायनिक प्रभाव हम यहाँ पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
अगला हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया गया है कि विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग ये ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, देखिए नाम से स्पष्ट है विद्युतदर्शी, विद्युत यानी कि बिजली, करंट, करंट का प्रवाह है ना, इसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये ज्ञात करने में हम इसका उपयोग करते हैं कि इस पर जो है करंट का फ्लो हो पाता है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए, और यदि आप जो है इस अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 8 का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो सॉल्यूशन सहित, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, आ वा सा तीनों, यानी कि सुनामी, भूस्खलन और तड़ित, ये सॉरी बाढ़, ये सभी क्या होते हैं भूकंप के कारण यहाँ पर हो सकते हैं। इनके कारण क्या भूकंप यहाँ पर आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोरोना वायरस फैलने की संभावना सबसे कम है, किसके द्वारा सबसे कम होगी? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है लगातार मास्क का उपयोग करता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस फैलने की संभावना सबसे कम यहाँ पर होगी। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है शुष्क मौसम में कंघी, शुष्क मौसम यानी कि सूखा मौसम या फिर गर्मी के मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने का अनुभव होता है, यानी कि जब भी आप देखना आपके बाल जो है सूखे रहेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जो बाल है आपके उखड़ने वाले हैं, है ना, बहुत ही आपके स्मूथ या फिर कड़क आपको लगते हैं। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? इसके लिए जो है आपका स्थिर विद्युत बल जो है उत्तरदायी यहाँ पर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें जो है जल से भरा बर्तन यहाँ पर दर्शाया गया है। आवासा बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा? देखिए यहाँ पर जो आपको आ बिंदु दिया गया है, बा बिंदु दिया गया है और सा बिंदु आपको दिया गया है, तो उसके संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सत्य होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आ पर जो दाब है बा पर दाब से कम होगा और बा पर जो दाब है वह सा पर दाब से कम होगा, ये जो कथन है यहाँ पर सत्य यहाँ पर हो जाएगा। ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह किसका होता है? ये चिन्ह होता है छोटा का और ये वाला चिन्ह होता है बड़ा का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि जो आ पर जो दाब है वह बा पर दाब से कम होगा और जो बा पर जो दाब है वह सा पर दाब से कम होगा। 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पहले के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उन्हें फैक्ट्री के कचरे के निपटान कहाँ करना चाहिए? मतलब कि फैक्ट्री से जो भी कचरा निकलता है उन्हें वह कहाँ पर फेंकना चाहिए, कहाँ पर उसे जो है रखना चाहिए? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यानी कि जो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, पंचायत, नगर निगम, जो भी उसे निर्देश देता है उसके अनुसार जो है फैक्ट्री के कचरे का निपटान यहाँ पर करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर का यहाँ पर हल हो जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।